हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार सभी लोगों को। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि पीछे आपके लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे करंट अफेयर्स की क्लास। और हाँ दोस्तों, देखिए पिछला पेट का पेपर बीत चुका है और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों जितना भी क्लास हम लोग लिए थे कोई न उसमें से क्वेश्चन जरूर फंसे हैं। तो आइए आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया है? मतलब जो ये योजना शुरू की है, एक देश और एक उर्वरक, मतलब कि जो किसानों को बीज मिलते थे इसके पहले लोगों को, उसमें अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरह के किस्म के बिकते थे। लेकिन अब क्या है कि उसको बंद करके मोदी सरकार ने एक उर्वरक को लॉन्च किया है, खाली एक देश एक उर्वरक। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक देश एक उर्वरक योजना जो है ये कहां से शुरू हुई है? एक देश एक उर्वरक, एक देश एक उर्वरक योजना जो है यह शुरू हुई है नई दिल्ली से, मतलब नई दिल्ली से। ठीक, नई दिल्ली में यह योजना शुरू हुई है। कौन सी योजना है? तो एक देश और एक उर्वरक, मतलब किसानों को अब एक ही प्रकार की बीज मिलेगी, एक जिसमें कि हर क्वालिटी में भी उत्तम रहेगा। अब फिर आइए अगले बात कर लेते हैं हम लोग कि इस ब्रांड का नाम क्या रखे हैं मोदी जी। तो इस ब्रांड का नाम जो है, ब्रांड जो लिखा, इसका ब्रांड जो है ये भारत ब्रांड नाम से रहेगा, भारत ब्रांड। ठीक, भारत ब्रांड जो है इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम लोग इसी तरह की एक और योजना है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। यह क्या है? तो यह जीएसटी से संबंधित है। ठीक, जीएसटी देखिए है ना, अब एक प्रकार की जीएसटी हो गई, इसमें हर प्रकार के टैक्स आपको शामिल हो गए हैं। तो वन नेशन वन टैक्स जीएसटी। अब इसी तरह का और एक और ये योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है यह, इसमें 36वां राज्य कौन बना है अभी हाल ही में? 36 नंबर का राज्य जो बना है यह बना है असम। ठीक, 36वां राज्य कौन बना है? असम बना है। तो आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि एक तो हो गया वन नेशन वन टैक्स, किससे संबंधित है? जीएसटी से। दूसरा वन नेशन वन राशन कार्ड, तो 36वां राज्य कौन बना है? तो असम राज्य बना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ये नाम से ही लग रहा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का फेस्टिवल है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। तो आंध्र प्रदेश में ये मनाया गया होगा। तो यह आंध्र प्रदेश में कौन से जगह पर मनाया गया? तो उसको भी नोट कर लीजिए, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? तो यह है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में। और यह किस गांव से शुरू हुआ है? तो यह गांव वहां पे है सुचेल गांव, सुचलेरपुर गांव है, यहां से शुरू हुआ है। ठीक, ये भी कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में। अब एक से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये तो गांव हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कुचिपुड़ी नाट्योत्सव है इससे संबंधित फेमस कलाकार हैं, तो उनको भी नोट कर लिया जाए कि इसमें प्रसिद्ध कलाकार कौन है, मतलब एक फेमस कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार, वो भी किससे संबंधित? तो कुचिपुड़ी में जो ये फेस्टिवल है इससे उनका संबंध है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो फेमस कलाकार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का किससे संबंध है? तो आप बता सकते हैं कि यह फेमस कलाकार है, किससे? कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार है। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए हम लोग पूरा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को,
ठीक, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ये 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह FAO एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर वर्ष 16 तारीख को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार की जो 2022 में इसकी थीम क्या थी। थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीम इस बार क्या थी? तो किसी को पीछे न छोड़ें। ये थीम है, नोट कर लीजिए, किसी को पीछे न छोड़ें। किसी को पीछे न छोड़े या किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। इस बार की थीम क्या? किसी को पीछे न छोड़े। और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। तो इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में है। और रोम कहाँ है? तो रोम इटली की राजधानी है। इसको नोट कर लीजिए, इटली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये रोम है ये किस नदी के तट पे है। इससे संबंधित जानकारी ये भी जान जाइए कि रोम किस नदी के तट पे। तो ये टाइबर नदी के तट पे है। टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो रोम शहर है, टाइबर नदी के किनारे। अब इसका हेडक्वार्टर भी हो गया रोम में। इस बार की थीम में किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण कहाँ किया जा रहा है। ये देखिए एक आयुष्मान कार्ड है, उसका वितरण कहाँ किया जा रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो यह वितरण गुजरात में किया जा रहा है, गुजरात में। ठीक, यह वितरण कहाँ किया जा रहा है? तो यह वितरण गुजरात में किया जा रहा है। और यह जो कार्ड था, यह प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के CM हुआ करते थे तो उस समय ये कार्ड को योजना लागू किए थे, लेकिन उस कार्ड का वितरण या उसके लिए लाभ नहीं मिल पाया था। अब उसी कार्ड को इस समय वितरण किया जा रहा है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं कि जब 2012 में CM थे वहां पे कौन? नरेंद्र मोदी जब वहां पे CM थे तब इस योजना को शुरू किए थे, लेकिन उस किसी भी कारण से वह योजना मतलब कि कार्ड उसका लाभ नहीं मिल पाया वहां के नागरिकों को। तो अब वह योजना शुरू की गई है और वो कार्ड अब वितरण किया जा रहा है। वही अभी हाल ही में क्वेश्चन करंट का बन गया कि मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना का वितरण कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है गुजरात में दोस्तों। चलिए आइए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि जो है आयुष्मान, देखिए नाम यहाँ पे आयुष्मान संबंधित। तो अभी हाल ही में आयुष्मान योजना शुरू किया गया है। तो अब वो हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में आयुष्मान कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है। आयुष्मान कार्ड योजना कहाँ शुरू हुआ है अभी हाल ही में? तो आयुष्मान योजना जो है ये शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 से। और कहाँ से शुरू हुई है? तो ये रांची से, झारखंड से शुरू हुई है। ठीक, रांची झारखंड से शुरू हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी का नाम 2019 में, इसी का नाम जो है 2019 में क्या कर दिया गया था? तो CM अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना, CM अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना। ठीक, CM आयुष्मान कार्ड अमृतम कार्ड 2019 में कर दिया गया इसी का नाम। अब फिर 2019 में कर दिया गया, लेकिन अभी हाल ही में उस कार्ड का वितरण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। और हाँ दोस्तों देखिए, जो भी साथी देखिए पहली बात तो नोटबुक के साथ जरूर देखिएगा। जो चीजें न समझ में आए उसको नोट करिएगा, तब आपको एक समय आएगा कि जब आप इस तरह का छोटी छोटी चीजों को नोट करेंगे, नोटबुक बनाएंगे दोस्तों, तो आप एग्जाम के समय में आप एक अच्छा रिविजन कर सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आज का 5वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक, यह आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका भी आयोजन
न्यू दिल्ली में किया गया है। और इसका होस्ट कौन करेगा, इसका होस्ट देश मतलब कौन सा रहेगा, तो अपना ये होस्ट कौन सा हो गया, भारत हो गया। कभी कभी होस्ट भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि 90वीं महासभा आयोजन उसका होस्ट कौन करे, कौन सा देश है, तो भारत देश है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ का मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे हो गया ILO, WTO और WHO, इन सबों का मुख्यालय कहाँ है, तो इस सभी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीती है। मतलब कौन सी शहर सिटी थी जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड का पुरस्कार जीती है, तो ये हमारे सिटी थी हैदराबाद। हैदराबाद है। अब हैदराबाद से संबंधित जुड़ी जानकारी ये भी दोस्तों नोट कर लीजिए कि हैदराबाद को कब विलय इसका किया गया था और किसके थ्रू विलय हुआ था, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो। नोट कर लीजिए ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है यह अभ्यास मतलब कि ऑपरेशन चला था और ये कब हुआ था, तो 1948 में इसको मिलाया गया था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। चलिए आइए नोट कर लीजिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है। देखिए क्या बोल रहा है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का एकमात्र भारत का पदक जीती हैं, एकमात्र भारतीय हैं और यह एकमात्र पदक भी जीती हैं। उनका नाम क्या है, हर्षदा करोड़। हर्षदा गरुड़, हर्षदा गरुड़ इनका नाम हो गया। यही है जो कि एकमात्र भारतीय है भारोत्तोलन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का विजेता। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यह प्रतियोगिता इसका आयोजन हुआ कहाँ था, तो इसका आयोजन जो है यह बहरीन में हुआ था। बहरीन का मनामा, बहरीन मनामा शहर में हुआ था। ठीक, मनामा शहर में, बहरीन में कोई जगह है मनामा शहर, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। और एकमात्र भारत के खिलाड़ी कौन है, तो हर्षदा गरुड़ है जो कि फिर इसके बाद आगे अगले बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे दिलीप महालनोबिस, ये किस चीज से संबंध था इनका, तो यह चिकित्सक से संबंध है। चिकित्सक क्या थे ये, तो दिलीप महालनोबिस चिकित्सक थे। और चिकित्सक के क्षेत्र में एक छोटा मोटा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, वो क्या नोट है, उसको भी नोट कर लीजिए। उसका नाम है BC राय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार। ठीक, अगर कभी कभी पूछ सकता है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में भाषा के लिए केंद्रों की स्थापना की जाने की घोषणा की गई। मतलब कि भाषा जो अभी हमारे मूल संविधान में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं, मूल संविधान में याद करिए 22 भाषाएं टोटल। पहले कितना भाषा थी, सॉरी मूल संविधान में पहले 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं। तो अब क्या है कि उसी हर भाषा के लिए जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए अब एक एक केंद्र खोलेंगे। ठीक, उस केंद्र का नाम पूछ रहा है कि केंद्र की संख्या कितनी है, उसमें केंद्रों की स्थापना की जा रही है, वह केंद्र कितने हैं। तो जब 22 भाषा है तो 22 केंद्र ही होगा। सिंपल सी बात है, दिमाग थोड़ा सा सेंस लगा दीजिएगा कि 22 भाषा है तो भाई 22 केंद्र हो सकता है, सभी के लिए अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग केंद्र होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाषा जो है हमारे मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। अब इसके बाद 8 भाषाएं इसमें ऐड हुई हैं, 8 भाषा ऐड हो गई, तो टोटल कितना भाषा हो गई, 22 भाषा हो गए। अब ये 8 भाषाओं में हमें पता करना है कि कौन कौन सी भाषा जुड़ी है। तो देखिए 14 के बाद पहले 15वीं भाषा जो जुड़ी सो दोस्तों सिंधी भाषा जुड़ी। सिंधी भाषा जुड़ी, नोट करिए यहाँ पे कि 15वीं भाषा कौन सी थी, तो 15वीं भाषा थी सिंधी।
कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 21वां संविधान संशोधन से जुड़ी कौन सी भाषा? 15वीं भाषा जुड़ी। नेक्स्ट 15 के बाद सीधे 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषा जुड़ती है। कौन कौन सी जुड़ती है? तो तीनों के लिए एक ठीक नमक, याद करिए दोस्तों, नमक न से नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक। तो ये मतलब कि नेपाली नमक से 3 भाषाएं जुड़ती हैं। और कब जुड़ती हैं? तो यह 71वां संविधान संशोधन जब हुआ उससे 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो देखिए 3 और 1, इधर 1 भाषा जोड़ी गई और इधर 3 भाषा जोड़ी गई। इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब कि 4 भाषाएं अब अगले जो संविधान संशोधन होगा उसमें दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ी जाएंगी। कौन कौन? तो उसके लिए ट्रिक देखिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बोडोमास। तो बोडोमास मतलब बोडो डोंगरी संथाली मैथिली, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हो गई। और ये कौन से संविधान संशोधन से हो गया? तो 92। कैसे होगा? देखिए 21वां संविधान संशोधन से 1 भाषा जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषा जोड़ी गई। जब इन दोनों को जोड़े तो 4 हो गया। तो हम संविधान संशोधन की भी जोड़ दीजिए, तो 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92, मतलब 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई दोस्तों? 14, 1, 15, 3, 17, 4, 22, सॉरी 15, 14, 15, 3, 18, 18, 4, 22 भाषाएं टोटल हमारे इस समय भाषा संविधान में हैं। तो इसलिए 22 भाषाएं, तो 22 केंद्रों की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए इसको हमारे साथ एकदम। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो एल्युमिनियम से माल ढुलाई होते थे उनका उस रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया भुवनेश्वर में किया गया है। इसको भी नोट कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह के आपके डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप लोगों के बीच डेली लेके आया करेंगे। और हाँ दोस्तों, अब हम पूरे उम्मीद करते हैं कि पेट का वीडियो मतलब एग्जाम बीता है उसमें आप एकदम अच्छे से पेट का एग्जाम दिए हैं आप सभी लोग। और कुछ न कुछ अगर हमारी क्लास लिए होंगे डेली तो कुछ न कुछ आपको जरूर इससे बेनिफिट हुआ होगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। थैंक यू दोस्तों।